जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने फ्रीडम पार्ट 2 लेकर। दोस्तों, हम धर्मों के नाम पर विभाजित तो हैं ही, अब इन धर्मों के अंदर भी जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग कास्ट बनाए गए हैं। अलग अलग कास्ट बनाए गए हैं, कोई बड़े कास्ट का है, कोई छोटे कास्ट का है। यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे कास्ट के लोगों को करने के लिए पूरी तरह से मनाही है। कुछ ऐसे काम है जिसको सिर्फ बड़े बिरादरी के लोग ही कर सकते हैं, उनके अलावा छोटे बिरादरी के लोग इस काम को करने के लिए उत्तरदायी होते ही नहीं है, उनसे ये काम कराया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे बिरादरी के हैं। क्योंकि वो छोटे बिरादरी के हैं इसलिए उनसे ये चीज़ें नहीं करवाई जा सकती हैं, क्योंकि इससे उनका धर्म भ्रष्ट होगा। और वही चीज़ अगर बड़े बिरादरी के लोग करेंगे तो धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, धर्म और ऊंचा उठता है। छोटे जाति के लोग नहीं करेंगे। जैसे किसी बड़े मंदिर के अगर आप पुजारी को देखेंगे, महंत को देखेंगे, तो वो जो महंत होता है, वो जो पुजारी होता है, किसी पर्टिकुलर फैमिली बैकग्राउंड से होता है। उस फैमिली बैकग्राउंड के अलावा, उस व्यक्ति के अलावा, उसके परिवार के अलावा, उस पर्टिकुलर मंदिर का पुजारी किसी और बिरादरी, किसी और छोटे बिरादरी के लोगों को नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ बड़े बिरादरी के लोग जो होते हैं उनको बनाया जाएगा और किसी को नहीं बनाया जाता है। इस चीज़ को समझिए आप। हम डाइवर्सिटी में इक्वलिटी की बात तो करते हैं, बट आप हकीकत में देखिए कि जो मंदिर होती है, अगर मंदिर में 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं, उसी में कोई अगर वीआईपी पर्सन आता है तो उसको सबसे पहले दर्शन कराया जाता है। और जो छोटे बिरादरी के छोटे लोग लगे होते हैं लाइन में, उसके लिए सिर्फ 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाता। 1 मिनट के समय के अंदर उसको दर्शन करना, निकल के जाना है। और किसी वीआईपी लोग के लिए बाकायदा वहाँ पर हवन और पूजा पाठ किया जाता है। तो फिर है कहाँ? तो फिर हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी में इक्वलिटी, यूनिटी है कहाँ? कहाँ है इक्वलिटी, कहाँ है यूनिटी? मुझे तो नहीं दिखाई देता है इक्वलिटी और यूनिटी। क्या आपको दिखाई देता है इक्वलिटी यूनिटी? तो आप बताइए। मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण पेश करूंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। किसी छोटे बिरादरी के लड़की को या किसी छोटे बिरादरी के लड़के को बड़े बिरादरी, बड़े जाति के लोगों से प्यार करने का हक नहीं है। अगर वो प्यार करते हैं तो उनका समाज जो होता है उनको बहिष्कृत करता है। यहाँ पे छोटे बिरादरी वाले को समाज नहीं बहिष्कृत करेगा, लेकिन बड़े बिरादरी के जो लोग होते हैं वो बहिष्कृत करते हैं। परंपराओं से बांध के रखे, समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? क्या होगा कि हम एक बड़े घराने से होकर किसी छोटे बिरादरी में शादी करना चाहते हैं। किसी बड़े बिरादरी की लड़की जो होती है अगर छोटे बिरादरी के लड़के से अगर प्यार करती है तो ये समाज उसको इस नज़र से देखता है, उसके परिवार के लोग, उसके परंपराएं जो होती हैं उसको यह कहती हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कभी छोटे बिरादरी के लिए नहीं बना है, तो हम छोटे बिरादरी में शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा फैमिली का बैकग्राउंड बड़ा है, हम बड़े बिरादरी के लोग हैं। कहाँ है आज़ादी हिंदुस्तान में? कहाँ है इंसान हिंदुस्तान में? हर एक बिरादरी अलग अलग है। जहाँ पे कुछ बिरादरी के लोगों को कुछ काम करने के लिए परमिशन मिला हुआ है, क्या ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा? आप देखिएगा जो शहर के अंदर, गांव के अंदर, घर के अंदर कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा गलियों में जो कूड़ा कचरा उठाने वाले होते हैं हमेशा छोटे बिरादरी के लोग होते हैं। आप कभी नहीं देखे होंगे किसी बड़े बिरादरी के लोगों को कूड़ा कचरा उठाते हुए। हम आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण को समाप्त किया जाए, मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, आरक्षण को ख़त्म किया जाए, आरक्षण को ख़त्म किया जाए। लेकिन साहब, आरक्षण को ख़त्म किया जाए उससे पहले इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए ताकि आरक्षण ख़त्म करने के बाद किसी भी लोगों को परेशानी ना हो। अगर आरक्षण हम ऐसे ख़त्म कर देते हैं तो होगा क्या कि गरीब गरीब रहेगा और अमीर अमीर रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो मैं बाद में पोस्ट करूँगा। जय हिंद दोस्तों एंड थैंक यू।